पुलिस भले ही डिजिटल जमाने में आ गई हो, लेकिन अभी भी दहेज को लेकर बहू के साथ मारपीट और दहेज हत्या के मामले में कमी नहीं आ रही है। ऐसा ही मामला साउथ दिल्ली के तिगड़ी थाना इलाके में सामने आया है, जहां प्रीति नाम की एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में उसके ससुराल में बॉडी मिली है। मायके वालों का आरोप है कि उसकी बेल्ट से पिटाई की गई है, क्योंकि उसके शरीर पर बेल्ट के निशान मिले हैं। जबकि ससुराल वालों ने बताया पुलिस को प्रीति ने खुदकुशी की है। इसकी 4 साल की एक बेटी भी है। करीब 6 साल पहले जितेंद्र गुप्ता नाम के शख्स के साथ प्रीति की शादी हुई थी। वहीं तिगड़ी थाने के बाहर काफी बड़ी संख्या में मौजूद महिलाएं और पुरुष फांसी दो के नारेबाजी कर रहे हैं। वह सभी मृतक प्रीति के रिश्तेदार और परिवार वाले हैं, जो थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं थाना तिगड़ी ने आरोपियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी दी साउथ दिल्ली डीसीपी चंदन चौधरी ने। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दक्षिण दिल्ली। हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रियंका। मेरी बहन का नाम था प्रीति, जिसे इन जानवरों ने बेरहमी से मार डाला। 2 सालों से 3 सालों से टॉर्चर कर रहे थे अपने मायके वालों से, पैसा ला। वो लाते रहे, उसे मारते रहे, कूटते रहे। एंड में इन लोगों ने उसे जान से मार डाला सर। बिल्कुल बताइए। ये 6 साल उसकी शादी को हुए, तब से ये लोग उसको टॉर्चर करते थे। अपने मायके से पैसा ला, मारते थे, पीटते थे। पैसा ले गया, वो उसे पैसा मंगा के। लास्ट आपकी बहन से कब बात हुई थी? सर मेरी बात तो अपनी बहन से 5 दिन पहले हुई है। तब भी वो बहुत परेशान थी। कह रही प्रिया मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तेरे से बाद में बात करूंगी। क्या आप पता चला किस तरीके से? मेरे को तो सर, मैं सुबह उठी हूँ अपने पापा के फोन से, तब मुझे पता चला है कि बहन के साथ कुछ हुआ है। जब तक हम यहाँ पर आए तब तक तो वो उसको एम्बुलेंस में ले गए थे। ये इन्होंने देखी सारी, आप भी थे, ये टाइम से आई हैं। इनके गले में इतना मोटा पट्टा है जिसे बेल्ट से दबा के उन्हें मारा है। उनके गाल पूरे से नीले हो रखे हैं सर पूरे। मेरा नाम पूजा गुप्ता है। पूजा जी, क्या हुआ था, क्या देखी आप? देखिए सर, जैसे कि मेरी उससे हमेशा बात होती रहती थी। वो हमेशा अपनी फैमिलीज़ के बारे में बताती थी। शादी के बाद कोई भी सिस्टर पूछती है कि कैसा क्या चल रहा है, लेकिन उसके घर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं था। वो स्टार्टिंग से ही लालच से इतने भरे हुए थे कि 6 साल को शादी को कंप्लीट नहीं हुए थे और आए दिन कुछ ना कुछ मांगते रहना। दहेज के नाम पर इतना परेशान किया। और उसने कुछ दिन पहले भी 45 से 50 के समथिंग इतना रुपए हम उन्हें दे चुके हैं शादी के बाद से, है ना। और जब हम लोग ने वहाँ पर जाके एक्शन लिया तो उन्होंने सलाह समझाने के लिए माफ़ी मांगी कि हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। 1-2 बार मारा पीटा भी है उसे। हाँ, उसके बाद भी हमने दोबारा एक्शन लिया, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग के बात को ख़त्म करने के सोचे। आप लोग थाने में कंप्लेन दिए थे? थाने में बस कंप्लेन इसलिए नहीं दी क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की इज्जत उछले। वो हमेशा से ये चाहती रही कि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, और उसने लास्ट तक कोशिश की। एंड तक उसके साथ मतलब इतना बर्ताव करते रहे कि जो लड़की करोड़ों रुपयों में खेलने वाली, उसको 2 रोटी को मोहताज कर दिया कि वो काम के लिए दर भटकने लगी। आज घर पे पहुंची, किस हाल में थी बॉडी? जब हम सुबह 7 बजे मॉर्निंग में पहुंचे तो हमने देखा था कि लड़की ऐसे हाथ फैलाए पड़ी हुई है। उसके गले पर इतना चौड़ा निशान है, बेल्ट के पट्टे से मारा गया। उसका हस्बैंड जो कि अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, जिसका नाम जितेंद्र गुप्ता है, और उसकी सास जो नीचे चौराहे पर कोने पे बैठ के रुदन मचा रही थी, नाटक वाला सिर्फ। क्योंकि अगर किसी के घर में कुछ गलती से होता है, अगर लड़की कुछ करती है तो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ना कि उसका तमाशा बनाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि आपकी बहन की हत्या हुई है? बिल्कुल मुझे लग रहा है कि उसकी हत्या हुई है, उसका गला दबाया गया है। यहाँ तक कि जितेंद्र गुप्ता ने कबूला भी है। जब हमारे फैमिली वालों ने उसको पूछा है, सब लोग रो के परेशान हुए, तो उसने लास्ट में कहा है गुस्से में कि हाँ मैंने ही मारा है, और उसने उस बेल्ट को भी निकाला है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जब से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि मुजरिम को अंदर लिटा रखा है, एसी में हवा खिलाई जा रही है, उसकी माँ को भी बिठाया गया है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम सुबह से परेशान हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले। बस। कोई पीछे से न बोलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम। आप अपनी ननंद का बहुत इससे शादी कराए,
क्या मालूम था कि आज इस तरीके से थाने में जो है अपनी ननद के लिए लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं था। पहले तो सब ठीक था, 2-3 साल से बहुत टॉर्चर कराया था, मारते थे, पैसे मांगते थे ये लोग, पैसे दे दो, दिए भी है हम लोगों ने इनको पैसे, लेकिन ये नहीं पता था कि इनकी हत्या कर देंगे हमारे नंद की। किस तरीके से आप लोगों को कैसे पता चला कि फ़ोन आया था उनकी सास का अच्छा कि उन्होंने फांसी लगा ली। अच्छा जब हम गए तो कोई लटकी हुई नहीं थी, वो लेटी हुई थी ऐसे करके और बेल्ट के निशान थे गले में। जब आप लोग पहुंचे तो किस हालात में बॉडी थी, कहाँ पर थी बॉडी बेड पे थी, वो ऐसे लेटी हुई थी, हाथ फैले हुए थे, गले में पट्टा था वो उसका, हाँ निशान था गले में बहुत। जो बच्चे हैं कितने साल के हैं? एक बेटी है 4 साल की। क्या कभी आपकी ननद आप लोगों से करती थी कि टॉर्चर किया जा रहा है या कुछ ऐसा? मम्मी को बताती थी, वो हमें बताती नहीं थी सर। मम्मी को बताती थी सब कुछ, धमकी देते थे मारने की कि मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, पैसे दे दो नहीं मैं फांसी लगा लूंगा, यहाँ मर जाऊंगा, इसलिए वो डर जाती थी, चुप हो जाती थी, वो डर जाती थी, चुप हो जाती थी। क्या उम्मीद लेके आप लोग थाने पे खड़ी हैं? क्या उम्मीद? हम इसलिए उम्मीद से आए हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारी नंद को मारा गया, उसे भी फांसी मिलनी चाहिए, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए बस।